हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। अब हम पहुंच गए हैं डे 3 में। महाजनपद काल हम देखेंगे जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला था। इससे पहले हम पार्ट 1 में यानी डे 1 में देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और डे 2 में वैदिक सभ्यता का ख़त्म कर चुके हैं। तो अब डे 3 में हम फटाफट महाजनपद काल को ख़त्म करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज्य और राजधानी को सुमेलित करना है। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, सूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो उदयन ने की थी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन तो कालाशोक किया था, और याद रखिएगा उसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन का। नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो धनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। देखिए, पहला विदेशी आक्रमण की ओर पूछेगा तो ईरानी द्वारा, और पहला यूरोपीय आक्रमण एवं दूसरा विदेशी आक्रमण तो यूनानी द्वारा। यूनानी हम लोग ग्रीस को बोलते हैं, और वहाँ पे अभी मोदी जी जाने वाले हैं। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा होगा जब भारत का प्रधानमंत्री ग्रीस जाएंगे। ईरान के हकमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस। हाइडेस्पस या बितास्ता का युद्ध जो कि झेलम नदी किनारे हुआ था 326 बीसी में, किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सुमेलित करना है, ए और बी में सुमेलित करना है। बिंबिसार किसका शासक था? हर्यक वंश का। काला अशोक शिशुनाग वंश का। महापद्म नंद नंद वंश का। और बिंदुसार मौर्य वंश का। तो देख लीजिए, 1 2 4 3 1 2 4 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर। मगध, वत्स, कौशल, अवंती, इसके क्षेत्र बताना कहाँ पे है? तो मगध का क्षेत्र था पटना और गया के जिले में। वत्स का क्षेत्र था इलाहाबाद में। कौशल अवध में। अवंती मालवा का प्रदेश। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज या राजगीर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मध्य का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। अब कौन कौन से कारण हैं उसके सफलता के, वो बताना है। तो देखिए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह भी सही है। तो 1 2 3 और 4 सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। प्रद्योत कहाँ का था? अवंती का। उदयन किस राज्य का था? मगध का। प्रसेनजीत कौशल का। और अजातशत्रु मगध का। देखिए, एक बार फिर से मिला लीजिए। प्रद्योत वो था अवंती का। उदयन वत्स का। प्रसेनजीत कौशल का। और अजातशत्रु मगध का। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेशों से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से? कलिंग में। नेक्स्ट, 27। पहला ईरानी शासक
जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ईरानी थे जो पहले आक्रमण भी किए थे, और डेरियस ऐसा था जो कि कुछ भाग को अपने अधीन किया था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी या वैशाली के साथ? वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? किसने किया था ऐसा? अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में सिक्कों का मुद्रा कब प्रचलन में आया पहली बार? तो 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो दो ऐसे राजा थे जो बुद्ध के समकालीन थे, वो थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत, बिंदुसार नहीं थे। नेक्स्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ये भी एक बड़ा कारण था। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने जीवक को। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो देखिए, शिशुनाग ने अवंती को किया और वत्स को किया, लेकिन काशी का नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया। काशी का किसने किया? अजातशत्रु ने। और अवंती और वत्स को किसने किया था? तो शिशुनाग ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, यह सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक एवं इकराट की उपाधि धारण की। देखिए, ऐसे बहुत समय लग जाएगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधा आपको आंसर बताऊंगा। इसके बारे में पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सिकंदर जब आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो ये मगध था। नेक्स्ट देखिए, 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? जब ईरान मतलब इसको भारत को आक्रमण करके अपने उसमें लेने लगा तो वो क्या क्या प्रभाव छोड़ा, ये बताना है हमको। तो देखिए, खरोष्टी लिपि का प्रचार किया, ये सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार किया, ये भी सही है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार किया, ये भी सही है। स्त्री अंग रचकों की नियुक्ति किया, ये भी सही है। तो ये पांचों ही सही है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? देखिए, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस आक्रमण से वो क्या क्या किया वो बताते। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिम उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये सब था, लेकिन यूनान की रियासत कभी नहीं बनाया भारत को। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थी, कपिलवस्तु में थी, कुशीनगर में थी, वैशाली में नहीं थी। मगध में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को। डेरियस 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, ये बताना है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है। 360 टैलेंट उस समय का मुद्रा रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो देखिए, सिकंदर के साथ आने वाला कौन कौन था ये जान लीजिए। नियार्कस था, एरिस्टोबुलस था, एनासिक्रिटस था, हेरोडोटस नहीं था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। नेक्स्ट देखिए, 51 नंबर, सुमेलित करना है।
अष्टकूलक कहा जाता था। परामर्शदायी संस्था जो होता था उसको अष्टकूलक कहा जाता था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। बलि साधक कहा जाता था किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को। और शैल्किक या शुल्काध्यक्ष जो शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी होता था। नेक्स्ट देखिए 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। ध्यान रखिए, विश्व का पहला गणतंत्र जो है ना वो वैशाली जो कि बिहार में, वहाँ पे स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है और भी ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में सबसे पहला गणतंत्र राज्य जो बनाया गया वो बिहार के वैशाली में बनाया गया। और किसने बनाया था? लिच्छवी ने। नेक्स्ट देखिए 54, सुमेलित करना है राज्य और राजधानी। तो देखिए एक बार और हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन इसमें कुछ दो क्वेश्चन ऑप्शन अलग हैं। जैसे देखिए वत्स का राजधानी है कौशाम्बी, कोसल का राजधानी है साकेत, पंचाल का राजधानी है अहिछत्र और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तो याद रखिए कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिछत्र और कोसल का साकेत और वत्स का इंद्रप्रस्थ। सॉरी, देखिए कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिछत्र, कोसल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी, याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा कभी भी? तो गिरिब्रज रहा, राजगीर रहा और पाटलिपुत्र रहा। कौशाम्बी कभी भी नहीं रहा। तो देखिए इस तरह से हम लोग काफ़ी कम समय में इस वीडियो को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा महाजनपद काल समाप्त हो चुका है। जब हम डे 4 में आएंगे तो हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन जो 6ठी सदी पूर्व से ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक चला था। तो बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ, हमारे सीरीज़ के साथ एंजॉय करें। अगर एक बार में आप वीडियो को याद नहीं कर पाते हैं तो आप 2 बार सुने, 3 बार सुने, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।